नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम क्या कर रहे हैं, गाय की नस्लें। बोलो गौ माता की जय हो। हरियाणवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। राजस्थान में कितने जिलों में पाई जाती है सर? 2, एक अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। वो नस्ल कौन सी है? हरियाणवी नस्ल मानी जाती है। इसकी विशेषताएं देखिएगा, बात सुनिए। इसकी विशेषताएं, हरियाणवी नस्ल की विशेषताएं क्या होती है? पहले तो सर इसका रंग देखिएगा। इसका रंग कैसा होता है? हरियाणवी नस्ल है, हरियाणवी नस्ल की गाय का रंग, इसका रंग माना जाता है सफेद या हल्का भूरा माना जाता है। इसका रंग कैसा माना जाता है? सफेद या हल्का भूरा माना जाता है। हल्का भूरा या इसे स्लेटी भी कह सकते हो। स्लेटी के समान जो माना जाता है वो रंग किसका माना जाता है? हरियाणा की नस्ल है, उसका नाम हरियाणवी गाय कहा जाता है। ये अब गाय की सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। हरियाणवी नस्ल है जो गाय की सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। द्विकाजी नस्ल मानी जाती है, गाय की मानी जाती है। इसके सींग कैसे माने जाते हैं? पूछ ले। हरियाणवी नस्ल के सींग है जो कैसे माने जाते हैं? इसके सींग मध्यम आकार के माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? मध्यम आकार के इसके सींग माने जाते हैं। इसके सींग कैसे माने जाते हैं? मध्यम आकार के माने जाते हैं। इसका कुब्बड़ होता है जो गोल होता है, खूबसूरत होता है। इसका कुब्बड़ होता है, इसका कुब्बड़ गोल व खूबसूरत होता है। गोल व खूबसूरत माना जाता है। गोल व खूबसूरत माना जाता है। कैसा माना जाता है? गोल व खूबसूरत माना जाता है। गोल व कुब्बड़ कैसा होता है? पूछा। गोल कुब्बड़ खूबसूरत माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है साथियों? हरियाणवी नस्ल मानी जाती है। यह दूध उत्पादन देती है। ये गायें दूध का उत्पादन करते हैं। दूध उत्पादन पूछ ले। दूध उत्पादन, ये देखोगे, दूध उत्पादन माना जाता है, प्रतिव्यात पूछा जाता है। प्रतिव्यात 1000 से 1500 लीटर माना जाता है। 1000 से लेकर कितना माना जाता है? 1000 से 1500 लीटर प्रतिव्यात माना जाता है। 1000 से 1500 लीटर प्रतिव्यात इस नस्ल का क्या पाया जाता है? दूध पाया जाता है। वसा की मात्रा पूछ ले। इसमें वसा की मात्रा, कुल वसा की मात्रा पूछ ले तो कितनी पाई जाएगी? वसा की मात्रा है इसमें 4.5% पाई जाती है। वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4.5% वसा पाई जाती है। 4.5%। नर का भार कितना होता है? देखिएगा, इसमें नर का वजन होता है। नर का वजन इस नस्ल के अंदर नर का भार पूछ ले आपसे तो कितना बताओगे? 480 केजी बताओगे। कितना है? 480 केजी। नर का भार 480 केजी माना जाता है। और मादा का भार आपसे पूछ लिया जाता है कि मादा का भार कितना पाया जाता है? हरियाणवी नस्ल के अंदर मादा का भार होता है 360 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 360 केजी माना जाता है। 360 केजी माना जाता है। आगे देखिएगा, हाँ जी, हरियाणवी नस्ल के बाद में नेक्स्ट मानी जाती है अपनी नागौरी। हाँ, किसी नस्ल है? नागौरी नस्ल। गोरी नाच या नागौरी नाच है, तो नागौरी नस्ल है, गाय की है। किसकी मानी जाती है? नागौरी नस्ल गाय की नस्ल मानी जाती है। एक देखिएगा, गाय की नस्ल मानी जाती है। इसका वाहरवायक नस्ल कह सकते हैं। वाहरवायक नस्ल के नाम से हम बोल सकते हैं इसको। वाहरवायक नस्ल कौन सी है? नागौरी मानी जाती है। कौन सी? नागौरी मानी जाती है। वाहरवायक नस्ल किसी है? नागौरी। याद होगी नहीं? हाँ गुरुजी याद है, तो सारे जाने नागौरी है तो नागौर में पावेगी। कहाँ पावेगी? नागौर में। इसका उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा माना जाता है? नागौरी है, तो गुरुदेव नागौर माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो कौन सा माना जाता है? नागौर माना जाता है। लेकिन वितरण पूछ ले, नागौर कम, इसमें वितरण पूछ ले, राजस्थान में पूछ ले इसका वितरण क्षेत्र, इस नागौरी का वितरण क्षेत्र पूछ ले तो जोधपुर और नागौर आएगा। क्या आएगा? जोधपुर। और कौन सा आएगा स्थान है? नागौर माना जाता है।
जोधपुर और नागौर इसका क्या माना जाता है, वितरण क्षेत्र माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है साथियों, नागौरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, नागौरी मानी जाती है। इस नस्ल को राजकीय प्रजनन फार्म पूछा जाता है। इस नस्ल का राजकीय प्रजनन केंद्र पूछ ले या फार्म पूछ ले, फार्म कहाँ स्थित माना जाता है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, नागौर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, नागौर माना जाता है। कौन सा माना जाता है साथियों, नागौर माना जाता है। नागौरी के लिए नागौर माना जाता है। सर इसकी विशेषताएं देखिएगा, कितनी अच्छी गाय हैं, इसकी विशेषताएं तो अच्छी होगी। नाम अच्छा तो विशेषताएं अच्छी। इसकी विशेषताएं, इसके बैल तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। सबसे बात तो अच्छी है कि तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। माहिर होते हैं। वो किसके होते हैं, नागौरी के होते हैं। किसके होते हैं, नागौरी के लिए माहिर होते हैं। तो खेत का काम, खेत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बैल खेत के लिए क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। खेत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, खेत में काम करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, यानी खेती करने के लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, नागौरी बर्द माने जाते हैं, नागौरी सांड माने जाते हैं। नागौरी खेत के लिए काम में प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके गर्दन देखिएगा, इसकी गर्दन मजबूत होती है और छाती चौड़ी होती है। देखिए इसकी गर्दन है, इसकी गर्दन कैसी होती है, इसकी गर्दन मजबूत होती है। इसकी गर्दन मजबूत होती है। इस नस्ल की गर्दन कैसी होती है, मजबूत मानी जाती है और चौड़ी छाती मानी जाती है। देखिए छाती इसकी कैसी मानी जाती है, छाती चौड़ी मानी जाती है। चेस्ट कैसी मानी जाती है, चौड़ी मानी जाती है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, नागौरी मानी जाती है। और सिद्धि पीठ मानी जाती है। इसकी पीठ बोले, पीठ पूछे तो पीठ कैसी मानी जाती है, सिद्धि मानी जाती है। पीठ कैसी मानी जाती है, सिद्धि पीठ किसकी होती है, नागौरी नस्ल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, नागौरी। इसका रंग, इसका कलर पूछ ले, इस नस्ल का रंग पूछ ले, इसका रंग कैसा होता है। नागौरी का रंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, सफेद धूसर ग्रह होता है। कैसा होता है, सफेद धूसर ग्रह होता है। इसका रंग सफेद, इसका रंग सफेद धूसर ग्रह होता है। कैसा होता है, सफेद धूसर ग्रह रंग किसका माना जाता है, नागौरी नस्ल का माना जाता है। किसका माना जाता है, नागौरी का। इसका दूध उत्पादन पूछ ले तो कितना बताओगे, लिखोगे दूध, इसका दूध उत्पादन कितना माना जाता है। वो दूध उत्पादन प्रतिव्यात पूछ ले तो इसका 600 से लेकर 1000 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है, 600 से लेकर 1000 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। 600 से लेकर 1000 लीटर प्रति व्यांत इस नस्ल का दूध उत्पादन माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है साथियों, नागौरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, नागौरी नस्ल मानी जाती है। आपको याद हो गया होगा, नागौरी भारवाहिक नस्ल मानी जाती है। उत्पत्ति स्थान नागौर माना जाता है। वितरण पूछ ले तो जोधपुर और नागौर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, नागौर। आपको भली भांति याद हो गया होगा। चलते हैं आगे गाय की ओर। उसके बाद देखिएगा मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल, मालवी। हाँ जी, मालवी नस्ल किसकी मानी जाती है, गाय की नस्ल। इसे मंथनी भी कहा जाता है। इसका मालवी का नाम मंथनी भी मिलता है कुछ बुकों में। क्या मिलता है, मंथनी। मालवी नस्ल को मंथनी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र पूछ ले, कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिएगा उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो यह मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ है इसका। पहले तो इसका मालवा क्षेत्र, मालवा से मालवी नाम पड़ा था, मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में कौन सा, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। उसके बाद में मंदसौर, मध्य प्रदेश मंदसौर।
देखिएगा, मध्य प्रदेश, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, रतलाम भी देखिए, रतलाम में भी पाई जाती है, रतलाम, मंदसौर, रतलाम, मंदसौर, रतलाम, मंदसौर क्षेत्र में पाई जाती है। अब पूछा जाए तो सर राजस्थान में बताइएगा ये कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में देखोगे झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। एक तो झालावाड़ है, एक तो झालावाड़, दूसरा चित्तौड़गढ़ और तीसरा बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ और तीसरा कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है, मालवी नस्ल पाई जाती है। इसकी विशेषताएं, इस नस्ल की विशेषताएं देखिएगा क्या क्या इसकी नस्ल की विशेषताएं होती है। इस नस्ल की विशेषताएं, पहला तो इसका रंग देखिए, इसका रंग हल्का भूरा धूसर सफेद लोहे जैसा होता है। इसका रंग पूछ लिया जाए, इस नस्ल का रंग कैसा माना जाता है, कलर कैसा माना जाता है, हल्का भूरा। कैसा माना जाता है, हल्का भूरा, हल्का, इसका रंग हल्का भूरा धूसर सफेद, देखिए सफेद धूसर माना जाता है। कैसा माना जाता है, सफेद धूसर, सफेद धूसर लोहे जैसा माना जाता है, सफेद धूसर लोहे जैसा माना जाता है, सफेद धूसर लोहे जैसा जो नस्ल का माना जाता है वो रंग किसका माना, कलर किसका माना जाता है, मालवी नस्ल का माना जाता है। किसका माना जाता है, मालवी। इसके कान खड़े व चौकन्ने होते हैं। इसके कान पूछ ले तो कैसे माने जाते हैं इस नस्ल के कान, इस नस्ल के कान पूछ ले आपसे तो कान कैसे होते हैं, खड़े टाइप होते हैं, खड़े व चौकन्ने होते हैं। कान कैसे होते हैं, खड़े, कान होते हैं खड़े व चौकन्ने होते हैं, खड़े व चौकन्ने इस नस्ल के माने जाते हैं। कान खड़े होते हैं और चौकन्ने माने जाते हैं, चौकन्ने होते हैं। कान एक तो खड़े होते हैं, खड़े चौकन्ने इस नस्ल के माने जाते हैं। उसके बाद में ये अत्यधिक मात्रा में बोझ ढोने के काम में लिया जाता है। यह नस्ल है अत्यधिक मात्रा में बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं। इस नस्ल को काम में लेते हैं अत्यधिक, किसके काम में लेते हैं, बोझा ढोने के, बोझा या बोझ ढोने के काम में लेते हैं, बोझा या बोझ ढोने के काम में लेते हैं। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, मालवी नस्ल मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, मालवी। अच्छे किस्म के वेल माने जाते हैं। इस नस्ल के जो वेल होते हैं, इस नस्ल के वेल अच्छे किस्म के माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, अच्छे किस्म के वेल माने जाते हैं, अच्छे किस्म के वेल माने जाते हैं। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, मालवी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, मालवी। मालवी नस्ल किसकी मानी जाती है, गाय की नस्ल मानी जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो किसकी आएगी, गाय की मालवी नस्ल। इसका बेल कैसा माना जाता है, समझ में आ गया होगा। ये पूछा जाता है वाहवाहिक नस्ल कैसी है। पहली बात तो वाहवाहिक नस्ल मानी जाती है, वाहवाहिक नस्ल मानी जाती है। कैसी नस्ल मानी जाती है, वाहवाहिक नस्ल मानी जाती है। वो नस्ल कौन सी है, मालवी। कौन सी है, मालवी मानी जाती है। इसका दूध उत्पादन पूछ ले, इसका दूध उत्पादन आपसे पूछ ले तो दूध उत्पादन कितना होता है। मालवी नस्ल का 700 से 900 लीटर दूध माना जाता है। कितना माना जाता है, 700 से 900 लीटर माना जाता है। 700 से 900 लीटर इसका दूध उत्पादन माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, मालवी। मालवी का दूध उत्पादन पूछ ले कितना होगा, 700 से 900 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। प्रति व्यांत मालवी नस्ल के दूध कितना होता है, 700 से लेकर 900 लीटर दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, मालवी मानी जाती है। और इसका नर का भार 500 और मादा का 400 होता है। नर का वजन पूछ ले, इस नस्ल के नर का भार या वजन 400 केजी। नर का भार पूछ ले, नर का भार 500 केजी होता है। नर का भार 500 केजी और मादा का पूछ ले तो कितना होगा साथियों, 400 केजी माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, मालवी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, मालवी नस्ल मानी जाती है। आगे नस्ल पढ़ेंगे कांकरेज। कौन सी पढ़ेंगे, कांकरेज। बस याद करते रहिए, आराम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, उसके बाद में कांकरेज।
कांकरेज नस्ल है वो किसकी मानी जाती है? गाय की नस्ल मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? गाय की नस्ल मानी जाती है। इसका अन्य नाम सुनिएगा, कांकरेज नस्ल के अन्य नाम क्या क्या है? इसको पहले तो सांचौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांचौरी के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम पूछ ले, सांचौरी किसे कहा जाता है? उसे किसे कहा जाता है? सांचौरी किस नस्ल का उपनाम माना जाता है? कांकरेज का माना जाता है। किसका माना जाता है? कांकरेज का। बुनाई कहा जाता है, बागड़िया कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस नस्ल को बुनाई कहा जाता है, बागड़िया कहा जाता है। इस नस्ल को बागड़िया के नाम से जानते हैं, बागड़िया कहा जाता है, बुनई कहा जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। इसका एक उपनाम और मिलता है, नागू भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? नागू। किस नस्ल को कहा जाता है? कांकरेज नस्ल को माना जाता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र पूछ ले, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछ ले, उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? कांकरेज तो गुजरात में पाई जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में कांकरेज, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण, या इसे हम कह सकते हैं गुजरात या रण या वनास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वनास के अंदर, वनास क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है साथियों? कांकरेज मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। वितरण क्षेत्र पूछ ले, जैसे जालोर, बाड़मेर और जोधपुर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? देखिएगा, इसका वितरण क्षेत्र देखिएगा, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में यह जालोर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जालोर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। जालोर, देखिएगा, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में। जो नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का नाम क्या है? कांकरेज माना जाता है। देखिएगा इसकी विशेषताएं, इस नस्ल की विशेषताएं क्या होती है? अच्छी नस्ल, विशेषताएं क्या होगी? पहली बात, इस नस्ल देसी गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल मानी जाती है। पूछा जाए देसी गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? वो सर्वाधिक भारी नस्ल कांकरेज मानी जाती है। देसी गायों में पूछ ले आपसे, देसी गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल, देसी गायों में लिखिएगा, देसी गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल मानी जाती है। सर्वाधिक भारी नस्ल मानी जाती है। देसी गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल जो मानी जाती है वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। सर्वाधिक भारी नस्ल सवाई चाल के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? यह नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध मानी जाती है वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, देखिएगा, सर्वाधिक दूध व वसा देने वाली नस्ल मानी जाती है। भारतीय गायों में लिखिएगा, भारतीय गायों में सर्वाधिक वसा देने वाली, सर्वाधिक एक तो वसा देने वाली, सर्वाधिक वसा व दूध देने वाली, सर्वाधिक वसा व दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। सर्वाधिक गाय की नस्ल जो दूध देने वाली, वसा देती है भारतीय गायों में कौन सी होती है? कांकरेज मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांकरेज। इसका दूध उत्पादन सर कितना होता है? 1000 से 1500 लीटर माना जाता है। इसका दूध उत्पादन पूछ ले, दूध उत्पादन माना जाता है 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांकरेज। नर का भार पूछ ले तो 500 केजी माना जाता है। इस नस्ल का नर का वजन पूछ ले, नर का वेट पूछ ले, भार पूछ ले तो कितना केजी माना जाता है? 500 केजी माना जाता है। नर का भार 500 केजी माना जाता है। और मादा का पूछ ले तो कितना आएगा? 400 केजी। मादा का भार माना जाता है कितना? 400 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 400 क्विंटल कांकरेज नस्ल के बारे में हम चर्चा कर ली है। धन्यवाद साथियों।